क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय के इतिहास के अंतर्गत पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। उससे आज आगे हम पढ़ेंगे। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं पूर्व के लेक्चर के संबंध में। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हमने आरंभ किया था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इसे हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक एज। और दूसरा है इसका जो दूसरा भाग उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोरिक एज कहते हैं। ऐतिहासिक काल इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं हिस्टोरिक एज। और जो इसका तीसरा भाग है उसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इस तरह से ये 3 भाग हुए हमारे प्रागैतिहासिक काल के। अब बात आती है कि प्रागैतिहासिक काल है क्या। तो प्रागैतिहासिक काल जो है वह काल है जिसमें मनुष्य ने लिखित घटनाओं का कोई भी विवरण नहीं दिया है। इनके बारे में जो जानकारी है वो उत्खनन से प्राप्त पत्थर के हथियारों के आधार पर ही हो पाती है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पत्थर के उपकरणों के अतिरिक्त। ये पत्थर के उपकरण जो थे ये गोल आकार के थे और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन और कुछ खिलौने भी प्राप्त होते हैं इस काल के। यानी प्राग ऐतिहासिक काल के मिट्टी के उपकरण, पत्थर के उपकरण, खिलौने और कुछ बर्तन आदि प्राप्त होते हैं। अब जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल के यानी हिस्टोरिक एज के कुछ लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। समझ आया? इनको पढ़ा नहीं गया है
और जो आदि ऐतिहासिक काल है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज है, इसके भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध हैं। लेखन कला प्रचलन के बाद का समय है, लेकिन ये जो लेखन कला है, लिखित साक्ष्य है, इनको भी पढ़ा नहीं गया है। तो ये है आदि ऐतिहासिक काल। अब ये जो पैलियोलिथिक, अब इसे भी जो है हम 3 भागों में बांट देते हैं। पुनः जो है जो पाषाण युगीन संस्कृति है, पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में हम बांट देते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, इसे भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। पुरा पाषाण काल, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, समझ आया? ये लैटिन भाषा का शब्द है। पैलियोज मीन्स होता है प्राचीन, पैलियोज मीन्स होता है प्राचीन, ठीक है। और पैलियोज मीन्स होता है प्राचीन, और लिथिक मीन्स होता है औजार या उपकरण, लिथोज मीन्स होता है पाषाण। लिथोज मीन्स होता है पाषाण यानी पत्थर। पाषाण मीन्स होता है पत्थर यानी स्टोन, जिसे स्टोन कहते हैं। तो प्राचीन समय के पत्थरों से बने हुए उपकरणों के आधार पर इसे जो है पुरा पाषाण कहते हैं, ठीक। और इसका समय मैंने बताया था कि 2.5 लाख वर्ष ईसा से पूर्व का है, और खुदाई से प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 14 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव जो है अस्तित्व में आ गया था, यानी पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग जो है 14 लाख वर्ष पूर्व की है, ठीक है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई हुई, और महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई हुई और प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस धरती पर लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व जो है मनुष्य अस्तित्व में आ गया। और इसका जो पत्थर से बने हुए, गोल पत्थरों से बने हुए उपकरण है, वो सोहन नदी घाटे में मिलते हैं। पूर्व के लेक्चर में मैंने बताया था। और ये जो औजार हैं, ये पत्थरों के कोर और फ्लैग प्रणाली से बनाए गए। कोर क्या होता है कि एक बेडौल पत्थर को जब तोड़ा गया तो उसमें धारदार जो फलक निकलता है वो फ्लैग कहलाता है, और उसका जो नुकीला हिस्सा है, नुकीला हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है। खुदाई आदि के काम में आता है नुकीला हिस्सा, और जो ये धारदार हिस्सा होता है फ्लैग या फलक, ये काटने के काम में आता है। समझ आ गई होगी बात। इसके बाद ये मैंने कल इस बात पर रोशनी डाली थी कि भीमबेटका और सिंगरौली यानी मिर्जापुर की सिंगरौली यानी बेलन घाटी से भी जो है इस तरह के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और वहाँ से मनुष्य के पुरा पाषाण कालीन के मानव के जो है आवास प्राप्त हुए हैं। ये लोग जो है अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे, और संभवतः एक खास बात,
संभवतः इस काल के मनुष्य जो है नेग्रिटो जाति के थे। समझ आया? संभवतः इस काल के जो मनुष्य थे वो नेग्रिटो जाति के थे। नेग्रिटो NEGRITO, नेग्रिटो इस जाति के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के मनुष्य जो है नेग्रिटो जाति के थे। और अब आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक, अब ये जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है, तो इस काल में पाए जाने वाले पत्थरों के जो उपकरण थे वो बहुत छोटे थे। इस काल में पाए जाने वाले प्रस्तर उपकरण, प्रस्तर मीन्स पत्थर के औजार, प्रस्तर उपकरण यानी पत्थर के औजार आकार में बहुत छोटे थे। आकार में बहुत छोटे थे। ठीक, यानी इन्हें माइक्रोलिथिक भी कह सकते हैं। ठीक, इनको जो है माइक्रोलिथ, इनको माइक्रोलिथ कहते थे। तो यानी मध्य पाषाण काल में पाए जाने वाले प्रस्तर उपकरणों को माइक्रोलिथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ इस काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर, पहले जो है उपकरण जो थे वो क्वार्टजाइट के थे। इस काल में पत्थर के उपकरण या यूं कह सकते हैं इस काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ, प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर जेस्पर, एगेट, चर्ट, चाल, जेस्पर, एगेट,
चर चाल एवं सिडनों जैसे पदार्थ इस काल में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टजाइट के स्थान पर जेस्पर, एगेट, सेड, चाल एवं सिडनों जैसे पदार्थ उपयोग में लाए गए। ठीक, खास बात है, पूछा जाता है कभी कभार, इससे पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। अगली बात जो आती है वो ये है कि इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, इस समय के प्रस्तर उपकरण मालवा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, जिसे आज ओडिशा कहते हैं, एवं आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। एवं मैसूर में पाए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई कई बार। पाए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है। कुछ स्टेट जो है उसमें बीच के एक आध हटा दिए जाते हैं। तो देख लीजिए कि ये प्रस्तर उपकरण जो है मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर में पाए गए हैं। ठीक है, और मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं बिंद क्षेत्र से भी अभी जो है हाल ही में कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, अभी हाल ही में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पड़ता है। मिर्जापुर में सिंगरौली बांदा एवं बिंद प्रदेश से भी इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तो
नोट कर लीजिए इसे। अगली बात जो है वो ये है कि मध्य का पाषाण कालीन मानव के अस्थिपंजर मध्यकालीन मानव के अस्थिपंजर अस्थिपंजर क्या है? कंकाल। मनुष्य कोई जो भी मनुष्य मतलब कोई मनुष्य है तो उसकी जब हड्डियों का ढांचा बचता है केवल तो वो अस्थिपंजर कहलाता है। ठीक है, हड्डियों का ढांचा। तो अस्थिपंजर के अवशेष के कुछ अवशेष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ के सरायनहर और महदहा इन जगहों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के यानी हिस्टोरिक एज के पत्थर के औजार सॉरी अस्थिपंजर के अवशेष यानी कंकाल। और ये जो है हिस्टोरिक एज के मानव का जो जीवन था वो मुख्यतया शिकार पर निर्भर करता था। ठीक है, मुख्यतया शिकार पर निर्भर करता था। मध्य पाषाण युग के मानव का जीवन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव का जीवन मुख्यतः शिकार पर निर्भर था। ठीक है, मेनली जो है शिकार पर निर्भर था। और इसके अतिरिक्त इस समय तक पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। यानी इस समय का मानव गाय, भैंस, बकरी,
बैल और घोड़े का शिकार करने लगे थे, और घोड़े का शिकार करने लगे थे, तो एक्चुअल में ये पहले, अब देखिए खास बात ये कि पहले ये सारे जानवर जो है जंगली ही तो थे, जंगल में ही तो रहते थे। आगे चल करके मनुष्य ने इनको जो है पालतू बनाया, तो इस समय यानी जो ऐतिहासिक काल था, हिस्टोरिक एज था, उस समय जो है, उस समय का मानव इनका शिकार करने लगा था। मैंने बताया कि मुख्यतः इसका जीवन जो है शिकार पर ही निर्भर था। तो इस तरह से ये आज हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक, इसके अतिरिक्त मध्य पाषाण काल का जो अंतिम चरण है उसमें कुछ साक्ष्यों के आधार पर ये प्रतीत होता है कि लोग जो है कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। यानी इस काल के अंतिम भाग में, इस काल के अंतिम भाग में, यानी जब ये काल समाप्ति की ओर था, ठीक, इस काल के अंतिम भाग में कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है, कुछ साक्ष्यों यानी कुछ प्रमाणों के आधार पर, कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन, लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। यानी अब जीवन जो है कुछ सुधर चला था, तो कृषि और पशुपालन की ओर भी ध्यान देने लगे थे, पशुपालन की ओर आकर्षित होने लगे थे। ठीक, तो ये हो गई बात, नोट कर लीजिए इसे। सॉरी, इस समय की मिली हुई समाधियों समाधि का मतलब जानते हो कि जब लोगों को दफना दिया जाता है, हैं? से स्पष्ट होता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे, कि लोग जो है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया
अंत्येष्टि क्रिया से परिचित थे। ठीक, साथ ही साथ मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं। मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं कहीं कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये यानी कुत्ते प्राचीन समय से मानव के सहचर थे। यानी मानव ने इसको मध्य पाषाण काल में पालतू बना लिया था। ठीक है, अब सवाल बनता है कि कुत्ते को मनुष्य ने पालतू बनाना आरंभ कर दिया था, तो उत्तर होगा हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक, यानी मिडिल पैलियोलिथिक मानव के सहचर थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा मध्य पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, यू आर वेलकम। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। आपके अच्छे भविष्य की उम्मीदों के साथ मैं पुनः नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।